क्या आप कम खाना खाते हैं और उसके बाद भी आपकी शुगर का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है? खाना खाने के बाद आपको एनर्जेटिक महसूस नहीं होता, उल्टा थकान महसूस होती है, आराम करने का, लेट जाने का मन करता है। पूरा जतन कर लिया, पूरी डाइट कंट्रोल कर ली, उसके बावजूद वजन कम नहीं हो रहा है। आपकी शुगर का लेवल बार बार बढ़ जा रहा है, चलने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अगर इनमें से कुछ चीजें सुनने के बाद आपके दिमाग में हाँ का जवाब मिल रहा है दोस्तों, तो कुछ ऐसा कारण छुपा हुआ है जो आपकी शुगर को कंट्रोल नहीं होने दे रहा, जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात भी नहीं करते, जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते भी नहीं है। आज से हजारों साल पहले आयुर्वेद में एक बेहतरीन फिलॉसफी का डिस्क्रिप्शन दिया गया और उसी के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। यानी एक ऐसा छुपा हुआ कारण जो कम खाने के बावजूद भी आपके वजन को घटने नहीं दे रहा, आपकी शुगर को घटने नहीं दे रहा। जी हां दोस्तों, वो चीज है आपकी प्रकृति, यानी आपकी मेटाबॉलिक इंडिविजुअलिटी, यानी आपकी बॉडी का बेसिक नेचर कैसा है। अगर आप कफा प्रकृति के व्यक्ति हैं, जैसा कि आयुर्वेद में बताया गया है, तो कम खाने के बावजूद भी आपकी शुगर का लेवल घटने वाला नहीं है, आपका वजन घटने वाला नहीं है। जब तक आप अपनी प्रकृति के अनुसार अपने खाने पीने को, अपनी लाइफस्टाइल को नहीं ढाल लेंगे, कोई भी चीज आपके वजन को कम नहीं कर पाएगी, कोई भी तरीका आपके ब्लड शुगर लेवल को कम नहीं कर पाएगा। आज की मेरी ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, समझ लिया और अपनी जिंदगी में इसे शामिल कर लिया, तो आप अपनी शुगर को हमेशा के लिए कंट्रोल कर लेंगे, अपने वजन को भी कंट्रोल कर पाएंगे, घटाकर रखने में कामयाब हो जाएंगे। आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको 4 चीजें बताने वाला हूं। 4 पार्ट में मैं अपनी इस पूरी वीडियो को डिवाइड कर रहा हूं। पहला तो यही कि आपको कैसे पता चले कि आप कफा प्रकृति के व्यक्ति हैं, कफा डोमिनेंट डायबिटीज पेशेंट हैं। दूसरा, क्या कारण है जिनकी वजह से कफा डोमिनेंट डायबिटीज पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, वजन ज्यादा होता है, शुगर का लेवल भी बढ़ा रहता है। तीसरा, अगर इन सब से बाहर निकलना है तो आपका खाना पीना, आपका दिन भर का मील प्लान कैसा होना चाहिए, वो भी मैं आज आपको जरूर बताऊंगा। और चौथा यानी कि फोर्थ यानी कि लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा 2 ऐसी लाइफ चेंजिंग हैबिट्स जो आपके कफ को पिघलाने में, आपके मेद धातु को, आपके वजन को, आपकी चर्बी को पिघलाने में मदद करेगी, आपके शुगर के लेवल को घटाने में बेहद मददगार साबित होगी। चलिए दोस्तों, चालू करते हैं जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। इस आयुर्वेद की ट्रेडिशनल विजडम को जानने की कोशिश करते हैं, साथ ही उसे मॉडर्न पैरामीटर पर भी जज करने की, पैरेलली समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आप आसानी से समझ पाएं, आसानी से अडॉप्ट कर पाएं और आसानी से अपने आप को एक बेहतर सेहत दे पाएं। दोस्तों, आयुर्वेद में प्रकृति 3 तरह की बताई गई है, वातज, पित्तज और कफज प्रकृति। आज मैं जिस प्रकृति की बात कर रहा हूं वो कफज डोमिनेंट डायबिटीज पेशेंट हैं, यानी कि जो नेचुरली थोड़े हैवी होते हैं, नेचुरली थोड़े हेल्दी होते हैं, नेचुरली थोड़ा ओबीज होते हैं, यानी कि ओबीज डायबिटीज पेशेंट की मैं आज बात कर रहा हूं। और अगर आप दुनिया भर में देखें तो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 का सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो मोटे डायबिटीज लोगों में ही देखने के लिए मिलता है, जिसे आयुर्वेद में बोला गया कफा डोमिनेंट डायबिटीज पेशेंट। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे साइंस जिन्हें पहचान कर आप ये समझ पाएंगे आप कफज प्रकृति हैं या नहीं है। अगर इनमें से कोई भी चीज, कोई भी साइन, लक्षण आपको अपने अंदर नजर आए तो अपने मन में, अपने दिमाग में एक टिक उसके लिए लगा लीजिएगा। मैं आपको 7 साइन बताऊंगा, उनमें से अगर 4-5 साइन भी आपको अपने अंदर नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब आप कफज प्रकृति, कफा डोमिनेंट डायबिटीज पेशेंट हैं। फर्स्ट साइन, आपके चेस्ट पर और आपके पेट पर ज्यादा चर्बी मौजूद होना। दोस्तों, आयुर्वेद फिलॉसफी के हिसाब से अगर माना जाए तो सर्व द्रव्यम पंच भौतिकम, संसार की सभी चीजें 5 महाभूतों से ही बनी है, 5 चीजों से ही बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। दोस्तों, जो कफा प्रकृति के लोग होते हैं, जो ओबीज लोग होते हैं, जो मोटे डायबिटीज पेशेंट होते हैं, उनके अंदर पृथ्वी और जल प्रधान होता है, यानी कि डोमिनेंट होता है, यानी कि जो अर्थ और वाटर का इफेक्ट है वो ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ये लोग पृथ्वी की तरह और जल की तरह थोड़े भारी होते हैं, इनका वजन थोड़ा ज्यादा होता है और साथ ही ये थोड़े स्थिर भी होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर ज्यादा मूवमेंट करने की इच्छा नहीं होती। इनका डाइजेशन भी थोड़ा स्लो होता है, जिसकी वजह से वजन का बढ़ जाना, शुगर का बढ़ जाना एक आम बात हो जाता है। तो सेकंड साइन हुआ इनका डाइजेशन स्लो होना, जिसकी वजह से इनकी डाइजेस्टिव पावर यानी जठराग्नि मंद हो जाती है।
जिसकी वजह से इनकी गट हेल्थ भी पुअर हो जाती है और जिसकी वजह से GLP-1 हार्मोन भी ठीक से नहीं बन पाता, जो आगे जाकर इंसुलिन को ठीक से बनाने में, इंसुलिन को ठीक से काम कराने में मदद करने वाला था, वैसा नहीं कर पाता और शुगर लगातार बढ़ी रहती है। थर्ड साइन होता है कि इनका शरीर थोड़ा चौड़ा और थोड़ा भारी होता है और साथ ही इनका बॉडी फ्रेम बहुत स्ट्रांग भी होता है। अगर आमतौर पर देखा जाए तो दुनिया भर में ये लोग सबसे ज्यादा ताकतवर माने जाते हैं, सबसे ज्यादा हेल्दी भी माने जाते हैं, लेकिन ये तभी हो पाता है जब कफा कंट्रोल में हो। लेकिन जब कफा बढ़ जाता है तो ऐसे लोगों के अंदर वजन का बढ़ जाना, वेट गेन हो जाना, मेद धातु का बढ़ जाना, इंसुलिन रेजिस्टेंस का बढ़ जाना, शुगर का बढ़ जाना भी देखा जाता है, जो कि इन्हें आगे बीमारी की तरफ ले जाता है। फोर्थ साइन, ऐसे लोगों की स्किन सॉफ्ट होती है, ऑयली होती है और ग्लोइंग होती है। अगर ऐसे लोगों में आप देखें तो वो अपनी स्किन पर, अपने फेस पर कोई ऑयल, कोई मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाते, कोई क्रीम भी नहीं लगाते, उसके बावजूद उनकी स्किन ऑयली ही रहती है, उनका चेहरा चमकता रहता है और उनकी स्किन कभी भी ड्राई नहीं होती। आयुर्वेद में इसे बोला गया स्निग्धता, यानी कि ऑयलीनेस उनकी बॉडी में ज्यादा होती है, जो शायद उनकी स्किन को ऑयली रखने का भी कारण होती है और शायद उनके बढ़े हुए वजन का भी बड़ा कारण होती है और शायद उनके जो स्रोतस होते हैं, उनके जो छोटे छोटे माइक्रो चैनल्स होते हैं, उनके ब्लॉक होने का भी बड़ा कारण होती है और शायद इसी की वजह से इंसुलिन को ठीक से काम करने में भी दिक्कत आती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का बड़ा कारण भी बन जाते हैं। फिफ्थ साइन, ये लोग थोड़ा काम यानी कि शांत होते हैं, स्टेबल नेचर के होते हैं, एकदम से बहुत एक्टिव नहीं होते। कफज प्रकृति के लोग थोड़ा धीरे चलना ही पसंद करते हैं या कम चलना या ना चलना ही पसंद करते हैं, सोच समझकर धीरे से ही किसी काम को करना पसंद करते हैं, इसीलिए ये लोग स्टेबल माइंडेड भी माने जाते हैं। लेकिन अगर यही गुण अगर उनका बढ़ जाए तो ये उनको लेथार्जीनेस यानी कि थोड़ा सा सुस्त भी बना देता है और इसी सुस्ती की वजह से वो मूवमेंट कम करना पसंद करते हैं और धीरे धीरे बढ़े हुए कफ का, बढ़े हुए वजन का, बढ़ी हुई शुगर का शिकार बन जाते हैं। सिक्स्थ साइन, ये लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं और स्वीट्स के लिए क्रेविंग भी बहुत ज्यादा होती है। कोई भी थोड़ा सा मन में बदलाव आने पर, दुखी होने पर या खुश होने पर ये खाना ज्यादा शुरू कर देते हैं और कई बार तो मीठा खाने की इच्छा ये कंट्रोल भी नहीं कर पाते और रात को देर से खाना इनको सबसे ज्यादा पसंद होता है और ये सभी इमोशनल ईटिंग हो या मीठे के लिए क्रेविंग्स हो या रात को खाना हो, बढ़े हुए वजन का, बढ़ी हुई शुगर का बड़ा कारण बन जाते हैं। और सेवंथ साइन है खाना खाने के बाद नींद आना। दुनिया भर के लोग खाना खाने के बाद एनर्जेटिक महसूस करते हैं, पर कफा प्रकृति के लोग उल्टा खाना खाने के बाद सोना पसंद करते हैं, जिससे उनका शरीर और स्लगिश और स्लो हो जाता है, शरीर में भारीपन और बढ़ जाता है, शुगर का लेवल और बढ़ा हुआ रहना शुरू हो जाता है। दोस्तों, कुल मिला के इन 7 साइंस में से, इन 7 लक्षणों में से अगर आपको अपने अंदर 4-5 लक्षण नजर आ रहे हैं तो आप समझ लें आप भी कफा डोमिनेंट, कफज प्रकृति के डायबिटीज पेशेंट हैं, जिसका सीधा सा मतलब हुआ कि आपके शरीर में टेंडेंसी मौजूद है वजन बढ़ने की, शुगर के बढ़ने की, इंसुलिन रेजिस्टेंस के बढ़ने की और चाहकर भी पूरी कोशिश करने के बाद भी आप वजन को कम नहीं कर पा रहे, बढ़े शुगर के लेवल को कम नहीं कर पा रहे, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि डायबिटीज टाइप 2 का सबसे बड़ा कारण है, उससे भी बाहर नहीं निकल पा रहे। चलिए आगे चलते हैं, अपने वीडियो के पार्ट 2 में चलते हैं। मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे ट्रिगर्स, 3 ऐसे कारण जो आपके शरीर में कफ की वृद्धि कर दे रहे हैं, मेद धातु की, ओबेसिटी की वृद्धि कर दे रहे हैं, बड़ी शुगर का भी बड़ा कारण बन जाते हैं और ये ऐसी सच्चाइयां हैं जिनके ऊपर कोई भी बात नहीं करना चाहता। ट्रिगर नंबर 1, अपने खाने के अंदर कोल्ड, हैवी और स्वीट फूड आइटम्स का ज्यादा इस्तेमाल करना। अगर आप एक कफज प्रकृति व्यक्ति हैं तो आपको इन तीनों ही तरह के खाने का इस्तेमाल अपने डेली रूटीन में नहीं करना चाहिए। कफा डोमिनेंट डायबिटीज पेशेंट के लिए जो सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला, या मैं कहूं जिसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उन फूड आइटम्स में से सबसे पहले नंबर पर आता है मिल्क प्रोडक्ट्स। चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे पनीर हो, इनका इस्तेमाल नहीं करना आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट का इस्तेमाल भी बिल्कुल ना करें, चाहे केला हो, चाहे आम हो, इनका इस्तेमाल ना करना आपके लिए बेहतर होगा। और इन फ्रूट से बनी स्मूदी और फ्रूट से बना शेक तो बिल्कुल भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही मिठाइयां तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है और रात को डिनर में अगर आप रोटी और चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए बेहद नुकसानदायक ही होने वाला है। आयुर्वेद में बड़े खूबसूरती से बताया गया है कि अगर आप अपने खाने के अंदर कोल्ड, हैवी
और स्वीट फूड आइटम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप अगर एक कफा प्रकृति व्यक्ति हैं, कफा डोमिनेंट डायबिटीज पेशेंट हैं, तो ये आपकी डाइजेस्टिव पावर को, आपकी मेटाबॉलिक पावर को और स्लो कर देगा। एंडोटॉक्सिन्स शरीर में आपके गट में बनना शुरू हो जाएंगे, आम उत्पत्ति आपके गट में होना शुरू हो जाएगी और गट हार्मोन जैसे कि GLP-1 है उनका बनना कम हो जाएगा, इंसुलिन का बनना और काम करना भी स्लो हो जाएगा, इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, शुगर का लेवल भी बढ़ जाएगा। ट्रिगर नंबर 2, कफा प्रकृति के लोग चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर उनका बस चले तो वो दिन भर में एक कदम भी ना चलें। दौड़ना और भागना तो आप भूल ही जाइए। बिस्तर पर बैठे रहना, काउच पर लेटे रहना, बेड पर आराम करना उनकी सबसे पसंदीदा आदतों में से एक होती है और खाना खाने के बाद भी तुरंत लेट जाना उनकी स्थिति को और खराब बना देता है। आपको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, नो स्वेट इज इक्वल टू मोर स्वेलिंग, यानी कि अगर आप पसीना नहीं बहा रहे तो आपका शरीर भारी होना शुरू हो जाएगा। जब तक आप पसीना नहीं बहाएंगे आपके शरीर में जमा कफा धातु, आपके शरीर में जमा चर्बी नहीं पिघलेगी और अगर वो नहीं पिघली तो आपके शुगर के लेवल को कंट्रोल करना किसी भी दवा से, किसी भी तरीके से संभव नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिगर नंबर 3, रात को देर से खाना और भारी खाना सबसे बड़ा कारण है कफा डोमिनेंट डायबिटीज पेशेंट की शुगर ना कंट्रोल होने का। आयुर्वेद में माना गया है कि शाम और रात का समय कफा प्रधान होता है, कफा वृद्धि होती है और कुछ कुछ ऐसा ही मॉडर्न साइंस भी मानती है कि रात के समय इंसुलिन की एक्टिविटी सबसे लोवेस्ट होती है। तो ऐसे समय पर कोई भी भारी खाना खाना या लेट नाइट डिनर करना आपके लिए परेशानी का कारण, बढ़ी हुई शुगर का कारण, बढ़े हुए वजन का कारण भी बन जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें, शाम 7 बजे के बाद आपको डिनर नहीं करना, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कुछ भी नहीं खाना। रात को डिनर में गेहूं से बनी रोटी का, चावल का, बहुत भारी बनी हुई सब्जियों का, बहुत भारी बने हुए पनीर का, बहुत ज्यादा हैवी फूड आइटम का, किसी भी तरह के मीठे खाने का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अगले दिन शुगर बढ़ी हुई ही मिलने वाली है, फास्टिंग शुगर ज्यादा ही आने वाली है। आपका ग्लूकोमीटर आपके लिए एक दुख खबर ही देने वाला है। अपने शरीर की सर्कैडियन रिदम को समझ लें, अपनी प्रकृति को समझ लें, आयुर्वेद के इस विजडम को, इस ट्रेडिशनल फिलॉसफी को समझ लें, इससे फायदा उठा लें और अपने आप को इन गंभीर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से, डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 से, ओबेसिटी से, PCOS जैसी गंभीर समस्याओं से बाहर निकाल लें। तो दोस्तों, आप सभी के मन में ये सवाल भी आ जाएगा कि डॉक्टर साहब लगभग सब कुछ तो आप खाने के लिए मना कर रहे हैं, तो फिर हमें खाना क्या है? ऐसा क्या खाना हम खाएं जिससे हमारी शुगर भी कंट्रोल में आ जाए और वजन भी घट जाए? तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर कर अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, वजन को भी घटा सकते हैं। चलिए मैं आपको समझा देता हूं कि कफा डोमिनेंट डायबिटीज पेशेंट का, टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट जो ओबेसिटी भी साथ में जुड़ी हुई है, उसका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। दिनचर्या यानी अपने डेली रूटीन की सबसे पहली शुरुआत एम्प्टी स्टमक आपके लिए सबसे बेहतर होगा। आप आंवला जूस 1 गिलास हल्के गर्म पानी में मिलाकर पी लें, थोड़ी सी अदरक भी उसमें मिला लें, या फिर आप सौंफ, जीरा और अजवाइन का पानी गर्म कर हल्का गर्म हो उस समय पर आप उसे पी लें। ये आपके शरीर में जमा कफ को, आपके शरीर में जमा मेद को, चर्बी को घटाने में मददगार साबित होगा और आपकी दिन की अच्छी शुरुआत देने में मदद करेगा। और अगर इस समय आप चाहें तो आप 1 गिलास ऐश गार्ड जूस भी ले सकते हैं। ये आपके शरीर में सूजन को घटाने में, आपके वजन को घटाने में, शुगर को घटाने में भी बेहद मददगार साबित होगा। सेकंड नंबर पर होता है आपका ब्रेकफास्ट। वो कैसा होना चाहिए वो भी समझ लीजिए। कफा प्रकृति के लोगों को हैवी ब्रेकफास्ट सूट नहीं करता, तो कभी भी भारी खाना ना खाएं। आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा या तो आप मूंग और चने से बना स्प्राउट्स ले लें, या फिर आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले लें, स्टीम्ड वेजिटेबल्स आप ले लें। अपने दिन की शुरुआत सीड्स और नट्स से भी कर सकते हैं और साथ में थोड़े से लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि सेब, अनार या फिर बेरीज का भी इस्तेमाल नट्स और सीड्स के साथ कर लें। तो इस तरह हल्के नाश्ते से दिन की शुरुआत आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। अपने नाश्ते में कभी भी ब्रेड का इस्तेमाल, स्मूदी का इस्तेमाल, फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल या फिर मीठे फलों का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें। और आपका लंच आपकी दिन की सबसे बड़ी मील होना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से समझ लें, डिनर नहीं, आपका लंच आपके दिन की सबसे बड़ी मील होना चाहिए। इसमें आप अनाज को शामिल कर लें। आप साबुत गेहूं, जौ, जवार, बाजरा या दूसरे मिलेट्स या फिर चने से बनी एक रोटी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
गेहूं को अवॉइड करना भी आपके लिए बेहतर हो सकता है, या अगर आपका मन हो तो साबुत गेहूं से बनी आटे की रोटी ही इस्तेमाल करें। राइस का इस्तेमाल ना करना भी आपके लिए बेहतर होगा, या अगर थोड़ा सा मन करे तो आप ब्राउन राइस ले सकते हैं। स्टीम और बॉइल्ड राइस लेना ही आपके लिए ठीक होगा। बिरयानी या पुलाव की तरह बने हुए राइस आपको बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। अपने लंच में अपने वेजिटेबल्स की, अपनी सब्जियों की क्वांटिटी को आप डबल कर दें, यानी कि ग्रेन्स की मात्रा कम और सब्जियों की मात्रा ज्यादा कर दें। चाहे टिंडा हो, तोरी हो, लौकी हो, परवल हो, गोभी हो या कैप्सिकम हो, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन अरबी, आलू और शकरकंद का इस्तेमाल करने से आपको बचना ही बेहतर होगा। और लंच में आप साथ ही एक दाल भी जोड़ सकते हैं। वो मूंग दाल भी हो सकती है, वो मसूर दाल भी हो सकती है। और दोस्तों, साथ ही अपने लंच के अंदर स्पाइसेस को ऐड करना ना भूलें। माना जाता है कि आपकी चर्बी को घटाने में, आपके मेद धातु को, कफा धातु को घटाने में, कफा डोमिनेंट जो डायबिटीज पेशेंट हैं, उनके शरीर को हल्का करने में स्पाइसेस सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। वो चाहे हींग हो, जीरा हो, अजवाइन हो, मेथी हो या दालचीनी हो, इनका इस्तेमाल भी आप अपने खाने में थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं। ये स्पाइसेस आपके डाइजेशन को, आपकी डाइजेस्टिव पावर को, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को ऑन कर देती है, GLP-1 के प्रोडक्शन को अच्छा कर देती है, इंसुलिन के काम करने की क्षमता को बढ़ा देती है। अब शाम के वक्त आपको क्या लेना चाहिए, मिड डे मील में आप क्या खा सकते हैं? वैसे तो कुछ ना खाना आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आपका मन कर जाए तो आप दालचीनी से बनी चाय ले सकते हैं। जीरा, जिंजर और तुलसी से बनी चाय भी आप ले सकते हैं। बहुत थोड़ी मात्रा में रोस्टेड मखाने या रोस्टेड सीड्स भी आप इस समय पर ले सकते हैं। लेकिन शाम के समय में आपको चाय और बिस्किट से बिल्कुल ही दूर रहना है। पैकेज फूड आइटम्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। बहुत थोड़ी मात्रा में मूंगफली भी खा सकते हैं, उसका भी ज्यादा इस्तेमाल ना करना बेहतर होगा। अब लास्ट में नंबर आता है आपके डिनर का। वेरी अर्ली, वेरी लाइट। जल्दी करना, हल्का डिनर करना हमेशा आपके लिए बेहतर होगा। अपने डिनर को शाम 7 बजे से पहले ही कर लें। अपने डिनर के अंदर भी आप कोई वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। आप दालों से बना हुआ सूप भी ले सकते हैं। स्टीम्ड या बॉइल्ड वेजिटेबल्स या सॉटेड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। लाइट दलिया खूब सारी सब्जियां डालकर बनाकर भी आप ले सकते हैं। लेकिन रात में रोटी का इस्तेमाल, चावल का इस्तेमाल, गेहूं का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, यह आपके लिए बेहतर होगा। दही का इस्तेमाल और बहुत भारी हैवी ग्रेवी से बनी सब्जियों का इस्तेमाल भी ना करें, यह भी आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप अपने डिनर को जल्दी कर लेते हैं और हल्का कर लेते हैं तो आपका शरीर हल्का रहेगा। वजन को घटाने में, जमा हुई चर्बी को घटाने में बेहद मदद मिलेगी। कफा दोष को शांत करने में बेहद मददगार साबित होंगे। आप बेहतर नींद ले पाएंगे। आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेहतर हो जाएगी। इंसुलिन बेहतर तरीके से काम कर पाएगी और सुबह में जब आप उठेंगे तो आपको एक कंट्रोल, एक बेहतर शुगर देखने के लिए मिलेगी। आपका ग्लूकोमीटर आपको खुशखबरी दे रहा होगा। और अब हम अपने लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। 2 ऐसी बेहतरीन आदतें जो किसी भी कफा डोमिनेंट डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहतरीन होने वाली हैं। ऐसी एडवाइसेस जिन्हें अगर आपने अडॉप्ट कर लिया, फॉलो कर लिया, तो कोई भी कारण आपकी शुगर को बढ़ा नहीं सकता। कोई भी शुगर बढ़ने की वजह रह ही नहीं जाएगी। पहली आदत, दिन भर में 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर की जाए। प्लस 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर, 10 मिनट शाम को खाना खाने के बाद वॉक करना भी आपके लिए बेहतर होगा। ये दोनों चीजें कफा प्रकृति व्यक्ति के लिए जरूरी है, यानी कि एक्सरसाइज भी की जाए और वॉक भी की जाए। हल्की चलना, धीरे चलना, लाइट एक्सरसाइजेस आपको फायदा नहीं देंगी। आपके लिए तो सबसे फायदेमंद होगा कि आप तेज चलें, ब्रिस्क वॉक करें। आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं, आप एरोबिक्स या कार्डियो भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो आपके शरीर में पसीना ला दे, पसीना पैदा कर दे, वो आपके लिए सबसे बेहतरीन होगी। अगर आप स्वेटिंग कर रहे हैं तो आपके शरीर में कफ दोष कम होने लगेगा, कफा कंट्रोल होने लगेगा, मेदा धातु पिघलने लगेगी, चर्बी पिघलने लगेगी, शरीर हल्का होना शुरू हो जाएगा, इंसुलिन ठीक से काम करना शुरू कर देगी। अब मैं आता हूं इस पूरे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, दूसरी ऐसी बेहतरीन हैबिट की तरफ, ऐसी आदत की तरफ जो किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए, खासतौर पर कफा डोमिनेंट डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहतरीन फायदेमंद होने वाली है, जिसे आप बहुत आसानी से भी कर सकते हैं। सुनने के बाद थोड़ा मुश्किल जरूर लगेगा, मगर इसे आप बेहद आसान तरीके से कर पाएंगे। वो है 14 to 16 आवर्स
ओवरनाइट फास्टिंग। यानी कि अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं, अगर आपने रात को 7 बजे अपना डिनर कर लिया, उसके बाद सुबह 7 बजे तक अगर आप कुछ नहीं खा रहे हैं तो ये 12 घंटे की फास्टिंग आपकी हो गई। और अगर आप 9 बजे तक कुछ नहीं खा रहे तो ये 14 आवर्स फास्टिंग हो गई। और अगर आप सुबह 11 बजे के बाद ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो ये 16 आवर्स की फास्टिंग हो गई। आप धीरे धीरे इस फास्टिंग विंडो को 12 आवर, 14 आवर और 16 आवर्स तक बढ़ा लें, आपको बेहतरीन फायदा देने वाला है। और इसके अलावा बाकी बचे दिन के 8 आवर्स और 10 आवर्स में आप जो भी मील प्लान करना चाहें उसी समय में कर लीजिए। अगर आप इस ओवरनाइट फास्टिंग को अडॉप्ट कर लें तो आप सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। आपका वजन घटना शुरू हो जाएगा, आपके शरीर में जमा कफा दोष, मेदा धातु घटना शुरू हो जाएगी, चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी, इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करने लगेगी, आपकी गट हेल्थ भी अच्छा रहना शुरू हो जाएगी, आपकी भूख भी, आपके शरीर में एनर्जी का लेवल भी बेहतर हो जाएगा, GLP-1 हार्मोन भी बेहतर तरीके से बनना और बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देगा। आपके लीवर से जुड़ा मेटाबॉलिज्म, आपके सेलुलर लेवल पर चल रहा मेटाबॉलिज्म भी बहुत बेहतर हो जाएगा। कफा प्रकृति के लोग वैसे ही ग्राउंडेड होते हैं, वैसे ही बहुत शांत होते हैं, वैसे ही शालीन होते हैं, वैसे ही बहुत खुश मिजाज भी होते हैं। लेकिन साथ में इन छोटी सी मेरी सलाह को जोड़कर आप अपने आप को एक बेहतर सेहत गिफ्ट कर सकते हैं और बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से अपने आप को बचा सकते हैं। ओबेसिटी से, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 से और PCOS जैसी गंभीर समस्याओं से आप अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। यानी कि अपने खाने को अपनी प्रकृति के हिसाब से ही चुन लें, अपनी आदतों को अपनी प्रकृति के हिसाब से ही चुन लें तो आपका कफा दोष शांत हो जाएगा। और अगर कफा दोष शांत हो गया तो कोई भी बीमारी आपके शरीर में रहने वाली नहीं है। आपकी शुगर भी स्टेबल हो जाएगी, आपका शरीर भी ताकतवर हो जाएगा। दोस्तों, मेरी बड़ी मेहनत लगती है किसी भी वीडियो को बनाने में। अगर आपको आज की ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।